नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जवानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ठाकुर हवेली का खौफ, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 90% लोग जो नॉट सब्सक्राइबर है, वीडियो तो अंत तक आप लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें और भी प्रेरणा मिल सके आगे वीडियो बनाने के लिए। आपका एक समर्थन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए ताकि अगले वीडियो में हम नाम ले सकें आप लोगों का स्टोरी में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, 10% लोग हैं जो हैं सब्सक्राइबर, आप देख सकते हैं 10% जो सब्सक्राइबर हैं वही लोग वीडियो भी वॉच करते हैं आखिरी तक और कमेंट भी करते हैं। आप लोग भी कमेंट किया करो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है, गुलमोहर गांव कभी खुशहाल हुआ करता था। हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती, खेतों में हल चलाते किसान गीत गाते और शाम को चौपाल में बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं। लेकिन ये सब तब तक था जब तक वह नहीं आई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक एक दर्दनाक चीख ने सबको जगा दिया। वह चीख इतनी भयानक थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश, जो गांव के बाहर खेतों में पानी देने गया था, सुबह तक वापस नहीं आया। जब गांव वालों ने जाकर देखा तो उनका दिल दहल गया। रमेश का शरीर खेत में पड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था। उसकी आंखें पथरा चुकी थीं, उसकी उंगलियां अकड़ चुकी थीं, जैसे मरने से पहले वह किसी भयानक चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। गांव में कोहराम मच गया। रमेश की मौत ने हर किसी का दिल में डर बसा दिया, लेकिन असली खौफ तब फैला जब अगले ही दिन एक और आदमी लापता हो गया, रामधन काका। रात को गांव के लोग इकट्ठा हुए, सबने पंचायत बुलाई। किसी ने कहा ये कोई जंगली जानवर होगा, तो किसी ने कहा नहीं, ये जरूर कोई आत्मा है। तभी बुजुर्ग पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई जानवर नहीं, यह वह जंगल की डायन है। गांव में सन्नाटा छा गया, सभी की आंखें भय से फैल गईं। डायन? पंडित जी ने आगे बताया, मेरे दादा बताया करते थे कि बरसों पहले एक औरत को काले जादू के आरोप में इस गांव से निकाल दिया गया था। उस गांव के पास वाले जंगल में जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उसने मरते मरते श्राप दिया था, तुम सब चलोगे, तुम्हारी आत्माएं कहेंगे और तुम्हारा गांव राख बन जाएगा। गहरी रात हो रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों में डूबके हुए थे। हर कोई सहमा हुआ था, लेकिन तभी गांव में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जलते हुए मांस की। रामधन काका का सबसे बड़ा बेटा सुरेश अपने खेतों की तरफ गया था। उसकी माँ ने कई बार मना किया था, लेकिन उसने मजाक में उड़ा दिया, अरे अम्मा, कोई डायन वायन नहीं होती। लेकिन कुछ ही मिनट बाद बचाओ बचाओ
गांव में एक और दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। लोग अपने अपने घरों में निकलकर भागे। सबने जो देखा उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। सुरेश गांव में लटका हुआ था। उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर उठा रही हो। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वह चीखना चाहता हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर एक झटके में उसका शरीर हवा में जलने लगा। लोग चिल्लाने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। और फिर गांव के कुएं से एक धीमी हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। अगली सुबह गांव पूरी तरह सन्नाटे में था, लेकिन अब लोगों को यकीन हो चुका था, डायन वापस आ चुकी थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब पंडित जी ने गांव के पुराने कागज निकाले और सबको दिखाया। यह डायन कोई और नहीं, हमारी ही एक बेटी थी, सुहागिन बाई। गांव वालों ने हक्का बक्का होकर पूछा, लेकिन वो तो काले जादू की दोषी थी। पंडित जी ने आंखों में आंसू थे। नहीं, उसे झूठ फंसाया गया है। उसने कोई काला जादू नहीं किया था। ये सब गांव के ठाकुर ने करवाया था, क्योंकि वह उसकी जमीन हड़पना चाहता था। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे उन्होंने डायन समझकर जिंदा जलाया था, वह निर्दोष थी। अब डायन का असली मकसद सामने आ चुका था, बदला। गांव में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे इस डायन को रोक सकते हैं? पंडित जी ने कहा, अगर हमें इसे रोकना है तो हमें उस जंगल में जाना होगा जहां उसे जलाया गया था। वहीं उसकी आत्मा बंधी हुई है। लेकिन जब गांव वाले उस जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, उनसे उनकी रूह कांप गई। वह जलती हुई खड़ी थी। हाँ, सुहागिन बाई की आत्मा अब भी उसी आग में जल रही है जिसमें उसे गांव वालों ने डाला था, और उसकी जलती हुई आंखें अब भी गांव वालों को घूर रही थी। तुम सब चलोगे। गांव के सबसे बहादुर युवक महेश ने जैसे ही मशाल उठाई और डायन के जलते हुए रूप के पास पहुंचा, अचानक हवा में अजीब सी गूंज उठी। तुम सब जलोगे, जैसे मैं जल रही थी। अचानक जंगल की आग भड़क उठी। चारों ओर लाल चट धुआं फैलने लगा और महेश की आंखों में जलन होने लगी। गांव वालों ने डर से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी एक हाथ राख से निकलकर महेश की गर्दन पकड़ने को बढ़ा। महेश की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से महेश को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे। पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा, हमें जल्दी करनी होगी। यह आत्मा पूरी तरह जग चुकी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को भस्म कर देगी। लेकिन इसे रोका कैसे जाए? पंडित जी ने गांव के पुराने ग्रंथ खोले और एक पन्ना पलटकर बोले, डायन को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, जिस कारण उसकी मौत हुई है, उसी के जरिए उसकी आत्मा को मुक्ति दी जाए। गांव के बुजुर्गों ने याद किया, डायन को गांव वालों ने जलाया था, लेकिन उसे जलाने वाला इंसान ठाकुर रघुनाथ था, जो अब भी इस गांव में जिंदा था। गांव वालों ने ठाकुर के घर जाकर उसे बाहर खींच लिया। वह घबराया हुआ था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ ठाकुर। अगर तुमने झूठा इल्जाम न लगाया होता तो ये आत्मा आज बदला ना ले लेती। ठाकुर गिड़गिड़ाने लगा। मैं भी मजबूर था। मेरी जमीन छीन रही थी। मुझे कुछ कहना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सच में वापस आएगी। गांव के लोग गुस्से में थे, लेकिन पंडित जी ने कहा, अब इसे सही करने का एक ही तरीका है। ठाकुर, तुम्हें खुद को जंगल में जाना होगा और आत्मा से माफी मांगनी होगी। ठाकुर का चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, वह मुझे मार डालेगी। लेकिन गांव वालों ने उसे धक्का देकर जंगल की ओर धकेल दिया। जैसे ही ठाकुर जंगल पहुंचा, हवा अचानक शांत हो गई। जलती हुई आत्मा ने धीरे धीरे आंखें खोली। रघुनाथ ठाकुर कांपने लगा। उसके हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। डायन की जलती हुई आंखें एक पल को नरम पड़ी। गांव वालों ने देखा कि आग अब धीरे धीरे बुझने लगी थी। लेकिन तभी माफ कर दो, डायन की हंसी जंगल में गूंज उठी। तुमने मुझे जिंदा जलाया था रघुनाथ। अब मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब तुम भी वही दर्द सहोगे।
और फिर देखते ही देखते ठाकुर की चीखें जंगल में गूंज उठी और वह हवा में उठा। उसकी त्वचा जलने लगी और कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया। जैसे ही ठाकुर राख में बदला, जंगल में गूंजती हुई हंसी धीमी होने लगी, आग बुझने लगी और वातावरण शांत हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, गांव अब सुरक्षित है। लेकिन जब गांव वाले लौटने लगे तो उन्होंने नहीं देखा कि राख के ढेर के पास एक अजीब सी चीज चमक रही थी। एक काला पत्थर जिस पर लाल चमकदार लकीरें थीं। राख से निकलती एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, ये सिर्फ शुरुआत है। गांव वाले जब जंगल से लौटे तो सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचे, हवा में एक अजीब सा भारीपन था। चारों ओर घना सन्नाटा था। कोई जानवर नहीं दिख रहा था, कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था। महेश को कुछ अजीब लगा। उसने आगे बढ़कर देखा तो चौपाल के पास बंधा हुआ गांव का सबसे बड़ा बेल बिल्कुल सूख चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे उसकी आत्मा निकल ली गई हो। गांव में खलबली मच गई। ये क्या हो गया? तभी पंडित जी ने कांपते हुए उसे काले पत्थर की ओर इशारा किया जो ठाकुर की राख से निकला था। यह शैतानी शिला है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह पत्थर उस डायन की आत्मा का अंतिम अंश है। भले ही उसका शरीर जल गया हो, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह शिला यही रही तो ये धीरे धीरे गांव की हर जीवित आत्मा को निगल लेगी। लेकिन अब सवाल यह था, इसे कहाँ ले जाया जाए। ठाकुर की हवेली का खौफ एक ही जगह थी जहां इस शिला को रखा जा सकता था। ठाकुर रघुनाथ की हवेली। वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी हुई थी। वहां ठाकुर के अलावा और कोई नहीं रहता था। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब सी फुसफुसाहट और दरवाजे बंद होने की आवाज़ें आती थीं। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। महेश, पंडित जी और कुछ गांव के बहादुर युवक उस भूतिया हवेली में जाने को तैयार हुए। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, वहां भयानक बदबू थी। मकड़ियों के जाले चारों ओर फैले हुए थे। तभी धड़ाम, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव के लोगों ने मांसलें ऊंची की। चारों ओर अजीब छाएं दिख रही थी। महेश ने आगे बढ़कर देखा तो सीढ़ियों पर गहरे गहरे लाल रंग के निशान थे, जैसे कोई घिसते हुए ऊपर गया हो। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम सब मरोगे जैसे मैं मरी थी। गांव वाले कांप उठे, लेकिन तभी पंडित जी ने ध्यान से हवेली की दीवार पर बनी एक पुरानी पेंटिंग देखी। वह पेंटिंग ठाकुर रघुनाथ और उसकी बेटी रुक्मणी की थी। गांव वालों को याद आया कि ठाकुर की कोई बेटी नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी बचपन में ही मर गई थी। यह कहानी झूठी है। पंडित जी ने धीरे धीरे कहा, यह डायन सुहागनी बाई नहीं बल्कि ठाकुर की बेटी रुक्मणी थी। गांव वाले सकेत में आ गए। तो क्या असली डायन ठाकुर की संतान थी? लेकिन अब सवाल यह था कि क्या रुक्मणी डायन थी तो सुहागिन बाई कौन थी? गांव के लोग ठाकुर रघुनाथ की हवेली में खड़े हुए थे और पंडित जी ने धीरे धीरे उस पुरानी सच्चाई से पर्दा उठाना शुरू किया। ठाकुर की बेटी रुक्मणी कभी मरी नहीं थी। गांव वालों की आंखें चौड़ी हो गईं। ठाकुर ने अपनी बेटी को काले जादू में माहिर एक तांत्रिक को सौंप दिया था, क्योंकि उसे एक ऐसी संतान चाहिए थी जो अमर रहे और उसकी सत्ता को हमेशा बनाए रखे। लेकिन काले जादू की यह प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो पाई। रुक्मणी आधी इंसान और आधी अभिशाप्त आत्मा बन गई। गांव में फैली सारी मौतें उसी की वजह से हुई थीं। गांव वालों ने सुहागिन बाई को डायन समझकर जला दिया था, लेकिन असली राक्षसी तो रुक्मणी थी। महेश, पंडित जी और गांव के लोग हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां एक विशाल तंत्र साधना का कक्ष था, जहां चारों ओर काले रंग के मंत्र लिखे हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी पर एक नन्ही बच्ची की अर्धजली मम्मी पड़ी हुई थी, रुक्मणी की लाश। तभी अचानक हवेली में हड़कंप मच गया। दीवारों से तेज हवाएं जलने लगीं। मुझे जलाया गया था, लेकिन मैं मरी नहीं हूँ। गांव वालों के ठीक सामने हवा में धुआं उठा और धीरे धीरे रुक्मणी का सड़ा गला चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था।
पंडित जी ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। गांव वालों ने शिला को वेदी पर रखा क्योंकि वही उसका आखिरी बंधन था। रुक्मणी की आत्मा चिल्लाने लगी, लेकिन वह धीरे धीरे अपने ही जादू की वेदी में बंधने लगी। लेकिन तभी रुक्मणी ने अपने लंबे नाखूनों से पंडित जी पर हमला कर दिया। उनका सीना चीर दिया गया, लेकिन मरते मरते उन्होंने आखिरी मंत्र पूरा किया। रुक्मणी की आत्मा चीखते हुए जलने लगी और पूरी हवेली हिल उठी। अचानक धड़ाम, पूरी हवेली जमी डोज हो गई। गांव के लोगों ने जैसे तैसे बचकर बाहर भागा। आपदाएं खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अब सुरक्षित थे, लेकिन सब गांव वापस लौटे तो अचानक हवा में वही जानी पहचानी गंध फैल गई, जले हुए मांस की। महेश ने चौंक कर पूछा, यह बदबू? और तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट गांव में गूंजी। ये तो बस शुरुआत थी। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी है, आपको स्टोरी किस तरह की पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।